Today my topic of anatomy lecture is prostate gland. ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड को यूनानी में जो है गुद्दा कुद्दामिया कहते हैं, गुद्दा कुद्दामिया भी कहते हैं और गुद्दा मर्जी भी कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड इज एन एक्सेसरी ग्लैंड ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक एक्सेसरी ग्लैंड है, यानी कि हेल्पर ग्लैंड है। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्क्रोटम होता है, टेस्टिस होता है और एपिडिडाइमिस होता है, वासा डिफरेंस होता है, सेमाइनल वेजाइटस होता है, एजाकुलेटरी डक्ट होता है, पेनिस होता है। ये सब जितने भी हैं तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आर्गन है। उसी में से प्रोस्टेट ग्लैंड भी जो है एक हेल्पर ग्लैंड है जो कि प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनाता है। और जो सीमेन का कंपोजिशन होता है तो उसमें जो है 30% कंट्रीब्यूशन जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? ये मतलब एक्सेसरी ग्लैंड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और दिस इज प्रेजेंट इन द लेसर पेल्विक कैविटी या ट्रू पेल्विक कैविटी या हाइपोगैस्ट्रियम। तो ये अब्डोमिनल रीजन का जो हाइपोगैस्ट्रियम है उसी के जो है मतलब अंदर जो कैविटी होती है जिसको ट्रू पेल्विक कैविटी कहते हैं। तो दिस इज प्रेजेंट इन द ट्रू पेल्विक कैविटी बिहाइंड द प्यूबिक बोन। प्यूबिक बोन के पीछे ये प्रेजेंट होता है जो है, और रेक्टम के आगे प्रेजेंट होता है और यूनिबिलेटर के नीचे प्रेजेंट होता है। दिस इज प्रेजेंट बिलो द यूनिबिलेटर। जैसे यूनिबिलेटर है तो यूनिबिलेटर के नीचे जो लेंथ होता है उसी के नीचे जो है प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और अगर पीछे देखा जाए तो जो प्यूबिक बोन होता है उसके पीछे प्रेजेंट होता है। प्यूबिक बोन के नीचे फैट होता है जिसको रिट्रो प्यूबिक फैट कहते हैं, और उसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। और अगर ये देखा जाए कि प्रोस्टेट ग्लैंड के पीछे क्या होता है तो रेक्टम प्रेजेंट होता है। ये रेक्टम और प्यूबिक बोन के बीचों बीच में प्रेजेंट होता है और यूनिबिलेटर के नीचे प्रेजेंट होता है। तो दिस इज एन एक्सेसरी ग्लैंड ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसका जो शेप होता है जो है, तो शेप जो है इन्वर्टेड कोन शेप होता है, इन्वर्टेड कोन शेप होता है जो है। और इसका जो विड्थ होता है तो मतलब चौड़ाई होता है जो है, तो ये 4 सेंटीमीटर होता है। तो चौड़ाई इसका 4 सेंटीमीटर होता है, यानी कि ट्रांसवर्स डायमीटर। और इसका जो है इसका ये चौड़ाई है, दिस इज विड्थ, ये 4 सेंटीमीटर होता है और वर्टिकल जो डायमीटर होता है ये 3 सेंटीमीटर होता है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है एक ऐसा मतलब ग्लैंड है, एक ऐसा आर्गन है ह्यूमन बॉडी में जो है जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होती है, और इसकी लंबाई जो मतलब लेंथ होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। तो इसी तरह से सीकम भी होता है, उसकी भी चौड़ाई ज़्यादा होती है और लंबाई कम होती है। पांस भी होता है नर्वस सिस्टम का, जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और लंबाई कम होती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है। तो बॉडी में 4 आर्गन होते हैं जिसकी जो है चौड़ाई ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू लंबाई। तो इस तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ट्रू पेल्विक कैविटी। और इसका जो फीचर है, ग्रास फीचर ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड या एक्सटर्नल फीचर ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके पास एक बेस होता है, एक बेस होता है। इसका बेस, ये बेस है, ये बेस, एक बेस होता है, एक अपेक्स होता है और 4 सरफेस होते हैं। तो बेस जो होता है ये ब्रॉड होता है, अपेक्स नैरो होता है। बेस इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड इज कॉन्टिन्यूअस विद द नेक ऑफ द यूनिबिलेटर। तो ये नेक ऑफ यूनिबिलेटर है, तो इस स्ट्रक्चर जो है, इस बेस जो है इसकी नेक ऑफ यूनिबिलेटर से जो है मिला होता है जो है, और दोनों नेक ऑफ यूनिबिलेटर और बेस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में जो है एक सर्कुलर ग्रूव होता है। और इस सर्कुलर ग्रूव में प्रोस्टेटिक प्लेक्सस, वेनस प्लेक्सस और वेजाइकल वेनस प्लेक्सस दोनों जो है इसमें वेन के जाल होते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का वेन होता है और जो यूनिबिलेटर का वेन होता है, तो दोनों का जाल जो है इसी, यानी कि यूनिबिलेटर के नेक और ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बेस के बीच में जो सर्कुलर ग्रूव होता है, तो दोनों जाल प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस एंड वेजाइकल वेनस प्लेक्सस बोथ आर प्रेजेंट इन द सर्कुलर ग्रूव प्रेजेंट बिटवीन द नेक ऑफ यूनिबिलेटर एंड बेस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। और अपेक्स जो होता है, ये अपेक्स जो प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है, दिस इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है। और ये जो है ये दिस रेस्ट ऑन द स्फिंक्टर यूरेथ्री। स्फिंक्टर यूरेथ्री जो है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है जो है, जो मसल का बना होता है। ये स्फिंक्टर यूरेथ्री जो है
यहाँ पर जो है इसी पर इसका अपेक्स जो है रेस्ट करता है। इसके 4 सरफेस होते हैं, एक इंटीरियर सरफेस होता है, एक इंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है, इसके पीछे पोस्टीरियर सरफेस होता है, और एक राइट इंफेरोलेटर सरफेस होता है और एक लेफ्ट इंफेरोलेटर सरफेस। तो देयर आर 4 सरफेस, एक इंटीरियर सरफेस, एक पोस्टीरियर सरफेस और एक राइट इंफेरोलेटर सरफेस और एक लेफ्ट इंफेरोलेटर सरफेस। एक बेस होता है, एक बेस होता है। जो इंटीरियर सरफेस होता है जो है ये नैरो होता है और मतलब कॉन्वेक्स होता है। तो दिस इज नैरो एंड कॉन्वेक्स एंड इज फॉर्म्ड बाय द फाइब्रस टिश्यू। तो इंटीरियर सरफेस जो है फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, ये नैरो होता है और कॉन्वेक्स होता है फ्रॉम साइड टू साइड। और इसका कनेक्शन जो इंटीरियर सरफेस होता है, तो इंटीरियर सरफेस का कनेक्शन जो है ये इंटीरियर सरफेस इज कनेक्टेड टू द प्यूबिस बोन। जो प्यूबिक बोन होता है या प्यूबिस सिम्बाइसिस, ये प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट है। तो इंटीरियर सरफेस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, जैसे ये प्रोस्टेट ग्लैंड है तो इसका इंटीरियर सरफेस जो है इंटीरियर सरफेस ऐसे प्यूबोप्रोस्टेटिक ग्लैंड के जरिए से जो है ये प्यूबिक बोन से जो है अटैच होता है। तो प्यूबोप्रोस्टेटिक ग्लैंड प्यूबोप्रोस्टेटिक ligament connects the anterior surface of the prostate gland to the posterior surface of the pubic bone। और दोनों यानी प्रोस्टेट ग्लैंड और प्यूबिक बोन के बीच में जो फैट का मतलब फैट प्रेजेंट होता है उसको रिट्रोप्यूबिक फैट कहते हैं। रिट्रो मतलब पीछे होता है, तो प्यूबिक बोन के पीछे फैट होता है, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड का इंटीरियर सरफेस होता है। और फिर उसके बाद पीछे जो है पोस्टीरियर सरफेस जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। पोस्टीरियर सरफेस जो है ऐसे ट्रायंगुलर शेप का होता है और पोस्टीरियर सरफेस का कनेक्शन जो है रेक्टम से जो है ये फेसिया ऑफ डिनोन विलियर से होता है। तो पोस्टीरियर सरफेस ट्रायंगुलर इन शेप एंड फ्लैटेंड फ्रॉम साइड टू साइड, और अगल बगल जो है फ्लैटेंड चपटा होता है। तो पोस्टीरियर सरफेस ट्रायंगुलर इन शेप तिकोना होता है और साइड टू साइड जो चपटा होता है, फ्लैटेंड होता है, और ऊपर से नीचे अगर इस पोस्टीरियर सरफेस को ऑब्जर्व किया जाए तो ये कॉन्वेक्स होता है। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज कॉन्वेक्स फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे ये कॉन्वेक्स होता है और साइड टू साइड जो है ये फ्लैट होता है, चपटा होता है। और पोस्टीरियर सरफेस का कनेक्शन जो है किससे होता है? रेक्टम से होता है। एक लिगामेंट होता है जिसको फेसिया ऑफ डिनोन विलियर कहते हैं, फेसिया ऑफ डिनोन विलियर कहते हैं। और एंटीरियर सरफेस का कनेक्शन बोन से होता है यानी प्यूबिस बोन के होता है, उस लिगामेंट का नाम है प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट। और यहाँ पर जो है जो बेस का साइड होता है, बेस का जो साइड होता है, तो यहाँ से राइट साइड से जो है एक लिगामेंट निकलता है जो है राइट लेटरल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट, राइट लेटरल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट। और बाएं तरफ से जो है यानी कि बेस के बाएं तरफ से एक लिगामेंट निकलता है लेफ्ट लेटरल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट। तो ये दोनों लेटरल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट जो है ये बेस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड से जा करके और जो प्यूबिक बोन होता है उसके जो है बैक साइड यानी पीछे पोस्टीरियर सरफेस पर अटैच हो जाता है। तो बेस ऑफ ये जो बेस होता है जो है ये बेस होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड का, इसके इधर से एक राइट एक लेफ्ट से ये राइट लेटरल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट और ये लेफ्ट लेटरल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट जो है ये मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड के बेस के राइट साइड और लेफ्ट साइड से निकलते हैं और प्यूबिक बोन से आकर के जो प्यूबिक बोन होता है उसके बैक साइड में दोनों अटैच हो जाते हैं। और ये अपेक्स होता है इसके भी राइट साइड से एक लिगामेंट और लेफ्ट साइड से लिगामेंट, ये भी जो है यहाँ से निकलते हैं अपेक्स ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड के दोनों तरफ से, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी जो है मतलब दो लिगामेंट निकलते हैं। राइट साइड से निकलने वाला लिगामेंट राइट मीडियल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट, ये राइट मीडियल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट और ये लेफ्ट मीडियल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट। तो बोथ मीडियल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट arise from the apex and connected to the back of the pubic bone। इस तरह से जो है ये चारों लिगामेंट जो है ये 4 लिगामेंट, 2 बेस से 2 अपेक्स से और ये एक इंटीरियर सरफेस से एक पोस्टीरियर सरफेस, यानी कि 6 लिगामेंट जो है मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड को कनेक्ट करते हैं। मतलब एक आगे प्यूबिक बोन और पीछे रेक्टम से, तो इंटीरियर सरफेस को कनेक्ट करता है इंटीरियर प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट और बेस के
जो बेस होता है उसके सामने दो लिगामेंट होता है, उसको राइट लेटरल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट, लेफ्ट लेटरल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट और नीचे अपेक्स से दो लिगामेंट, राइट मीडियल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट और लेफ्ट मीडियल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट, ये 4 लिगामेंट ये और इंटीरियर प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट, यानी आगे से जो है 5 लिगामेंट निकलते हैं और प्यूबिक बोन को कनेक्ट करते हैं। तो प्यूबिक बोन जो है 5 लिगामेंट से जो है मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड को जोड़ता है। तो प्यूबिक बोन का कनेक्शन प्रोस्टेट ग्लैंड से 5 लिगामेंट से होता है, एक इंटीरियर प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट और 2 लेटरल प्रोस्टेटिक लिगामेंट जो बेस से निकलते हैं और 2 मीडियल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट जो अपेक्स से निकलते हैं और एक पोस्टीरियर सरफेस को जो है और रेक्टम को जोड़ने वाला जो लिगामेंट होता है वो फेसिया ऑफ डिनोविलियर, ये 6 लिगामेंट होते हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड को जो है सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं। उसके बाद 2 सरफेस होता है, एक राइट इंफेरोलेटर सरफेस और एक लेफ्ट इंफेरोलेटर सरफेस। इंफेरो मतलब नीचे और लेटर बने बाहर। तो ये जो राइट इंफेरोलेटर सरफेस होता है इसका कुछ सब बाहर की तरफ होता है, कुछ नीचे की तरफ होता है। तो ये तो राइट इंफेरोलेटर सरफेस से रिलेटेड इसका रिलेशन जो है राइट लेटरल पेलिक वॉल से होता है, राइट लेटरल पेलिक वॉल से और राइट लिवेटर एनाई मसल से होता है। तो राइट इंफेरोलेटर surface of the prostate gland is related to the right lateral pelvic wall and right levator ani muscles, and left inferiolateral surface of the prostate gland is related to the left lateral pelvic wall and left levator ani muscles। इस तरह से मतलब there are 4 surface, 1 apex and 1 base। प्रोस्टेट ग्लैंड में जो है 5 लोब होते हैं, 5 लोब, एक इंटीरियर लोब होता है, एक पोस्टीरियर लोब होता है, एक राइट लेटरल लोब होता है और एक लेफ्ट लेटरल लोब होता है और एक मीडियल लोब होता है। तो 5 लोब होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में, एक इंटीरियर लोब अगला लोब, दूसरा पोस्टीरियर लोब पीछे लोब होता है और एक राइट लेटरल लोब यानी कि दाहिने तरफ होता है, एक लेफ्ट लेटरल लोब बाएं तरफ होता है और एक मीडियल लोब। तो एजाकुलेटरी डक्ट जहाँ पे होता है, एजाकुलेटरी डक्ट जो है तो एजाकुलेटरी डक्ट के ऊपर जो पोस्टीरियर सरफेस का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। तो एजाकुलेटरी के डक्ट के खुलने से ऊपर वाला मीडियल लोब और उसके नीचे वाला जो है पोस्टीरियर लोब और एक इंटीरियर लोब, एक राइट लेटरल लोब और लेफ्ट लेटरल लोब। देयर आर 5 लोब इन द प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड में मतलब 3 जोन होते हैं, उसको प्रोस्टेट ग्लैंड को 3 जोन में बांटा गया है, एक पेरिफेरल जोन और एक सेंट्रल जोन और एक पेरीयूरेथ्रल ट्रांजिशनल जोन। इस तरह से देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का ये दिस इज पेरिफेरल जोन। तो पेरिफेरल जोन जो है 75% हिस्सा होता है, जो सबसे बाहर का हिस्सा होता है पेरिफेरल जोन, दैट इज 75%। और दिस इज द कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा। तो कैंसर जो प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है इसी प्रोस्टेट ग्लैंड के पेरिफेरल जोन में होता है। तो 75% हिस्सा बाहर का होता है, एक सेंट्रल जोन होता है, 30% होता है और एक यूरेथ्रा के चारों तरफ जो है थोड़ा सा जोन 5% होता है। इसको ये 30% सेंट्रल जोन है और ये उसके बाद यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के चारों तरफ थोड़ा सा हिस्सा 5% जो है ये पेरीयूरेथ्रल ट्रांजिशन जोन। यहाँ पर बीपीएच का इज द कॉमन साइट ऑफ बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया जो है इसी जो है 5% में होता है जो है। और इस तरह से देयर आर 3 जोन, मतलब ये पहला क्या है, ये पेरिफेरल जोन पहला हिस्सा 75% होता है, दूसरा जो है ये सेंट्रल जोन ये 30% हिस्सा होता है और तीसरा पेरीयूरेथ्रल ट्रांजिशनल जोन ये 5% हिस्सा होता है। तो यहाँ पहले हिस्से में पेरिफेरल जोन में कैंसर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड में और तीसरे जोन में जो 5% होता है इसमें जो है मतलब बीपीएच होता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी होता है। और इसको सेंट्रल जोन को 30% और ये जो
पेरीयूथरल ट्रांजिशनल जोन, इसमें दोनों में जो है, दोनों को मिला करके सेंट्रल जो है मतलब वो कहते हैं, जिसमें उन्होंने सेंट्रल जो है मतलब ग्लैंड कहते हैं। पेरिफेरल जोन जो है ये 70% होता है, और ये सेंट्रल जोन जो है ये 25% होता है, और ये पेरीयूथरल ट्रांजिशनल जोन ये 5% है। तो 70 और 25 ये 95 हो गया, और ये जो पेरीयूथरल जोन है ये 5% होता है। तो इस तरह से जो है 70% जो है ये पेरिफेरल जोन, सबसे बाहर वाला हिस्सा जो है वो 70% होता है, और जो सेंट्रल जोन होता है वो 25% होता है, यानी 70 और 25 95% होता है, और पेरीयूथरल जोन जो है ये 5% होता है। तो पेरिफेरल जोन में यानी कॉमन साइट ऑफ कैंसर इज इन द पेरिफेरल जोन, बाहर का तो 70% होता है उसमें कैंसर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, और अंदर का जो 5% होता है उसमें बीपीएच होता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया होता है। तो इस तरह से जो है मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड के 3 जोन होते हैं, और इसमें जो स्ट्रक्चर्स होता है कौन कौन सा होता है, एक तो एजाकुलेटरी डक्ट पास होता है। एजाकुलेटरी डक्ट जो है ये पोस्टीरियर सरफेस पर, जो पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर ऑन दिस साइड डिसेंट्री ऑफ द मतलब एजाकुलेटरी डक्ट, और इसमें प्रोस्टेटिक यूट्राइकिल, तो 2 स्ट्रक्चर हो गया, और एक यूरेथ्रा। तो देयर आर 3 स्ट्रक्चर व्हिच पासेस थ्रू द मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड। एक तो एजाकुलेटरी डक्ट, दूसरा प्रोस्टेटिक यूट्राइकिल, और तीसरा यूरेथ्रा। तो 3 स्ट्रक्चर हैं जो पास होते हैं। इसका जो ब्लड सप्लाई होता है, तो इसका ब्लड सप्लाई जो है ये इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी होता है, और ये मिडिल इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी, मिडिल रेक्टल आर्टरी, यानी रेक्टम को जो आर्टरी सप्लाई करता है वही प्रोस्टेट ग्लैंड को सप्लाई करता है। यूनिपेरेटल को जो आर्टरी सप्लाई करता है इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी, मिडिल रेक्टल आर्टरी, और इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी, ये तीनों आर्टरी जो है मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करते हैं। और वेन्स में जो है ये जो मतलब इंटरनल इलियक वेन, ये वेनस ड्रेनेज करता है, और इसका जो है जो नर्व सप्लाई है प्रोस्टेटिक प्लेक्सस ऑफ द नर्व। इन दिस वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।